नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप ये बताइए कि आपने रेलवे की तैयारी किस तरह से किया, किस तरह से आप रेलवे में ज्वाइन हुए। तो आज की वीडियो में मैं अपने इस जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से मैंने पढ़ाई किया, कहाँ पढ़ाई किया। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना पढ़े बिना मेहनत करे कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, मैं अपने घर से शुरुआत करना चाहूँगा कि मेरे घर में कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है। मुझे कोई गाइड भी नहीं करने वाला था कि आप इस तरह से तैयारी कीजिए, यहाँ जाइए, ऐसे पढ़िए, वैसे कीजिए। खुद मैंने अपने खुद के बल पर तैयारी शुरू किया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मेरी किस्मत वहाँ हमको खींच के ले गई। यह बात 2012 की है, जब मैं इंटरमीडिएट फाइनल कर चुका था। इंटरमीडिएट फाइनल करने के बाद मैं कुछ टाइपिंग वगैरह काम किया, जैसे टाइपिंग में कुछ हमको पैसा मिल जाता था। लगभग मैं 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता था टाइपिंग करके। तो वहाँ पे 2-3 महीने का काम था। उतना दिन का काम करने के बाद मुझे जो पैसा मिला, उस पैसे से मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं अपने पढ़ाई में इसको खर्च करूँगा। मेरे ही साथ मेरा एक दोस्त था जो अभी आर्मी में है, वह मोबाइल ख़रीदा, उसी पैसा का वह मोबाइल ख़रीदा और मैं लमसम मुझे 10,000 रुपये मिला था। उस 10,000 रुपये का मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश किया कि मैं अब इस पैसे को लेकर पढ़ाई करूँगा। लेकिन 10,000 से पढ़ाई थोड़ी हो सकती थी। मैंने खुद अपना डिसीजन ले लिया कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँगा। मेरा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, नियरेस्ट जो शहर है बगहा में, मैं यह काम किया 2-3 महीने तक। वहाँ से मुझे कुछ अर्निंग आई। जहाँ पढ़ाई करना था वो बेतिया का नाम सुने होंगे, बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार में आता है। वहाँ पे मैं जाने के लिए सोच लिया। तो वही जो पैसा मेरे पास था, उसी पैसा के बदौलत मैं बेतिया पहुँच गया। अब जितना पैसा था वो पैसा तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने शुरुआत कर दिया था। शुरुआत जब कर दीजिएगा तो आपके घर के लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। इसी तरह से हमारे साथ भी हुआ कि जब मैंने उस पैसे से शुरुआत कर दिया तो मेरे घर वालों ने मुझे कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। कहीं से भी पैसा अरेंज करके मुझको दे दिया करते थे। तो वहाँ पे जब मैं बेतिया में मैं एक लॉज में रहने लगा, तो उस लॉज में कुछ लड़के ग्रुप करने जाते थे, जैसे कि ग्रुप बना के पढ़ाई करते हैं। तो सेट मारने के लिए 4 लड़के जा रहे थे। तो हम भी सोचे कि हम भी जाएंगे। अब स्टार्टिंग में ही हम सोच लिए, अब उनके साथ साथ हम भी चल दिए सेट मारने के लिए। ना कोई तैयारी किए, जैसे कि एक्स्ट्रा कोई मैथ रीजनिंग सब का क्लास कुछ भी नहीं सोचे, डायरेक्ट हम उन लोगों के साथ हम सेट प्रैक्टिस करने के लिए चले गए। तो सेट प्रैक्टिस करने के लिए हम गए MJK कॉलेज में। वहीं पे हमने शुरुआत से MJK कॉलेज बेतिया, शुरुआत से वहीं हम प्रैक्टिस सेट बनाए और अंत तक वहाँ तक बनाए। तो मेरे साथ ये हुआ कि शुरुआत हम गए थे तो हमको बहुत ही कम नंबर आता था। तो कारण ये था कि मैंने कोई तैयारी नहीं किया था, मैथ का कोचिंग नहीं पकड़ा था, रीजनिंग का कोई कोचिंग नहीं पकड़ा था, इसलिए मुझे बहुत कम नंबर आते थे। बहुत बार हमको तो ग्रुप में डांट भी पड़ती थी कि इतना नंबर कैसे आता है, क्यों नहीं पढ़ाई करके आते हैं। तो हम सोचे कि मेरा मैथ वीक है, तो क्यों नहीं कोई मैथ का क्लास पकड़ा जाए। तो एक वहाँ पे हम क्लास पकड़े, पवन कॉम्पिटिटिव, पवन सर का क्लास हम वहाँ पे बेतिया में ज्वाइन किए। पवन सर जो बताते थे हमको, हम रूम पे आके लॉन्ग प्रोसेस भी बनाते थे, तब हमको जो शॉर्ट प्रोसेस था मैथ का वो पूरी तरह से समझ में आ जाता था। इस तरह से करते करते हमारा जो मैथ है अच्छा होने लगा। इस तरह से मेरा मैथ काफ़ी अच्छा हो गया। सिकंदराबाद ग्रुप डी में रिजल्ट हो गया मैथ रीजनिंग के ही बदौलत, क्योंकि हम मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते थे। बाकी तो सब रट्टा मारने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है। प्रैक्टिस सेट करना छोड़े नहीं। इसके अलावा जो मार्केट में बुक्स आती है, लुसेंट आती है, स्पीडी, ये सब पढ़ाई करते थे। और इतना ही सब करने के बाद मुझको रेलवे में, साउथ सेंट्रल रेलवे में ग्रुप डी में रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने के बाद हम अब ज्वाइन कर लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कि आप लोग सबसे पहले मैथ का क्लास पकड़िए। जो भी इसका कोर्स है मैथ रीजनिंग, वो उसको ख़त्म कीजिए। 1 साल में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस समय तो हमको 1 साल करना पड़ा था। और ये सब कोर्स ख़त्म करने के बाद आप ग्रुप्स में सेट मारिए। उसके साथ साथ आप रूम पे आके जो प्रैक्टिस सेट किए हैं उसको रिवीजन कीजिए।
उसके अलावा जो आपको लगता है कि मेरा एक कमज़ोर है, तो आप एक बार यूट्यूब कर लीजिए, वो क्वेश्चन सर्च कीजिए। मान लीजिए मैथ में कोई आपका क्वेश्चन फंस गया, टाइम एंड वर्क, तो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, 2-4 वीडियो देखिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको सीख लीजिएगा, आप उसको अच्छी तरह से जान जाइएगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जैसे कि मान लीजिए ग्रुप डी फॉर्म भरे हैं तो ग्रुप डी का ही सेट वहाँ करिएगा, इसके अलावा दूसरा मत कीजिएगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो एएलपी टेक्नीशियन का ही प्रैक्टिस सेट में चलिएगा, यानी जो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है 6 महीना के अंदर जो आने वाला एग्ज़ाम है उसी का आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। इसके साथ साथ आजकल करेंट अफेयर पे भी आपको जोर देना पड़ेगा, करेंट अफेयर पर जोर नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। अब हम अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। एक बार चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं कितना दिन तैयारी किया। तो सितंबर 2012 में मैं ये सब तैयारी करने लेके गया था। मुझको तो मालूम ही नहीं था कि कंपटीशन के लिए तैयारी की जाती है। हम समझते थे मैट्रिक इंटर ये सब फाइनल कीजिए, इसके बाद आपको जॉब हो जाएगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमको बाद में मालूम चला कि इसके लिए प्रॉपर ढंग से तैयारी करना पड़ेगा। जैसे हम मैट्रिक का तैयारी करते हैं उसी तरह से कोई भी जॉब आता है तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो हम सितंबर 2012 में बेतिया गए, उसके बाद 13 पूरा रहे, 14 पूरा रहे, 14 के लास्ट में हम पढ़ाई छोड़ दिए और यही ग्रुप डी का मेरा एग्ज़ाम हो गया था। एग्ज़ाम होने के बाद हम बेतिया ही रहते थे, घर पे नहीं आए थे। 2015 में हम घर चले आए। जब मेरा कंफर्म हो गया कि ग्रुप डी में हो गया है तो हम घर चले आए। 2015 में मेरा ग्रुप डी का फिजिकल हो गया और मेडिकल हो गया। उसके बाद ज्वाइनिंग दिसंबर तक मेरा ज्वाइनिंग भी आ गया और जनवरी 2016 में हम फाइनली ज्वाइन कर लिए। ये रहा छोटा सा मेरा जर्नी। अगर आप इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस तरह से तैयारी कीजिएगा। आप लोगों का इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से मैंने तैयारी किया। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा।